जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 4 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 अगस्त के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से 7 अगस्त 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के SLV-LV-D1 EOS-02 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड, ये किया जाएगा इसरो के द्वारा। ठीक है, याद रखना, इसरो के द्वारा ये पूरा का पूरा मिशन हमारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड, ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। ठीक है, खेलों में लगभग 275 पैरा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 3 अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, ये किया गया है सुरेश एन पटेल को। नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सतर्कता आयुक्त के नए जो नियुक्त किए गए हैं उनको ये नियुक्त किए गए हैं, सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, आने के पूरे चांस रहेंगे। भारत ने राष्ट्रीय मंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम में 2022 के लॉन्ग बॉल स्पर्धा, जब आपने देखा होगा लॉन्ग बॉल फेंकनी पड़ती है, गोल सी बॉल होती है, उसको फेंका जाता है और बीच में एक येलो कलर की बॉल होती है, जो उसके आसपास जितनी जितनी आसपास बॉल को अपनी बॉल को पहुंचा देगा, तो उस कुछ बेसिस के हिसाब से इसके अंदर जीता जाता है। तो भारत ने इसमें किस देश को फाइनल में हराया और स्वर्ण पदक जीता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसमें दक्षिण कोरिया को हरा के पहली बार भारत ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है कॉमनवेल्थ में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना फ्रेंड। चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कौन सा राज्य अगले 4 वर्षों में पाम के तेल की खेती के लिए 2 मिलियन अतिरिक्त एकड़ जमीन का लक्ष्य रख रहा है? तो फ्रेंड, ये रखा है तेलंगाना ने। ठीक है, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर पाम तेल की इतनी इंपॉर्टेंस है, उसको खरीदा जाता है, उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। अगर हम बात करें इस साल भी, तो हमें तकरीबन $18.9 बिलियन का हमने पाम तेल खरीदा है, आयात किया है, और जिसके कारण हमारा जो राष्ट्रीय व्यापार घाटा है इसके कारण बढ़ता है। तो अगर हमारे देश में अगर हम पाम ऑयल का कुछ इसका 50% भी अपने देश में हमने कर लिया, तो हमारे ऊपर काफ़ी हद तक ये बोझ कम हो जाएगा। तो इसके लिए तेलंगाना सरकार ने कदम उठाया और ये इनके तहत कार्य करेगी अब। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक ने कंट्री निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड, ये गया अगस्त तानो क्वामे को हमारा कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अभी अगले 5 साल तक अभी हमारे कंट्री निदेशक के रूप में कार्य करेंगे विश्व बैंक के। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, अगस्त 2022 में भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? तो फ्रेंड, ये रही है रिलायंस जियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा बोली लगाते हुए 88,000 करोड़ रुपए की बोली लगा, इसमें 24,740 मेगाहर्ट एयर वेव्स इन्होंने संचित किए हैं। ठीक है, तो तकरीबन पूरे 5G की जो नीलामी रही है वो 1,50,000 करोड़ रुपए की रही है, जो पिछले 4G के मुकाबले 2 गुनी बताई जा रही है। ठीक है, तो पिछले 4G की जो स्पेक्ट्रम बोली जो लगाई गई थी 77,000 करोड़ की थी, वो इस बार बढ़ के 1,50,000 करोड़ की हो गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं अगर हम बात करें 2010 में, जब 3G की जो नीलामी हो रही थी वो थी 50,000 करोड़, 50,978 करोड़ की थी। तो ठीक देख सकते हो फ्रेंड, तो कितना 10 साल या बोलेंगे 1 दशक के अंदर कितना अंतर आ चुका है। 3G से 4G से हम 5G के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं एक दशक के अंदर ही। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत किस देश में आयोजित होने वाले मेगा एयर कैम्पैक्ट एयर साइज पिच ब्लैंक का हिस्सा होगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड, ये जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये एयर कम्बैक्ट एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी और भारत इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास का हिस्सा होगा, जिसमें 17 देशों के लगभग 100 विमान और तकरीबन 250 सैनिक कर्मी भाग लेंगे। ठीक है, तो पिच ब्लैंक आपको याद रखना है, जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी और भारत इसका हिस्सा होगा। 9 अगस्त से 6 सितंबर तक ये पूरी एक्सरसाइज चलेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है इसको। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार
किसने संभाला है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये संभाला है ऑप्शन सी, सुजॉय लाल थाओ ओसेन ने। ठीक है, सुजॉय जी ने भारत और तिब्बत सीमा का अतिरिक्त बाहर इनको संभालेंगे अभी ये। ठीक है, 1962 में स्थापित हुई तिब्बत भारत चीन सीमा की रक्षा करती हैं ये। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य की पुलिस ने अपनी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क 5 ईयर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड वो है गोवा पुलिस। ठीक है, अब ये क्या है, ब्लॉकचेन नेटवर्क का यूज़ करके अपनी डिजिटलाइजेशन करेंगे अपनी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लोगों तक अच्छी तरीके से हम पहुंचा सकें। तो इस समझौते ज्ञापन के साथ गोवा पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला है, भारत का पहला पुलिस राज्य बन जाएगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंस को याद रखना फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये 5 क्वेश्चन थे फ्रेंड, इसी तरह 10 क्वेश्चन थे फ्रेंड। इसी तरीके की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।